ब्रदर, इसी का प्लान था, तुम्हें जान से मारने का। इसी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें काली मंदिर वाली गुफा में भेज दूं। दिशा के मन में लालच आ गया था, इसके मन में पाप आ गया था। ये कनका को हथियाना चाहती थी, तुमसे बदला लेना चाहती थी। मैंने इससे कहा भी कि मैं इस साजिश में तुम्हारा झूठ क्यों बोल रहे हो तुम वेदांत? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? बोलो वेदांत, झूठ क्यों बोल रहे हो? तुमने वादा किया था ना तुमने, पीके के साथ सब कुछ सच बता रहे हो। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? बस करो दिशा, बस करो। तुम ही चाहती थी ना कि मैं वेदांत की बात सुनूं। अब जब वो सच्चाई बता रहा तो क्यों रोक रही है उसको? तुम बोलने दो उसको। क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। और मैं ये झूठ सुनना चाहता हूं। दिशा ने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक करना शुरू किया और मैं इसके नाटक में फंसता चला गया। मुझे ऐसा लगा कि दिशा शायद सचमुच मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। दिशा की वजह से मैंने अपने भाई को खो दिया। मेरी मां आज हॉस्पिटल में जिंदगी के लिए लड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ दिशा की वजह से। बस करो वेदांत, तुम डीके के सामने झूठ बोलो, इसलिए मैंने तुम्हें 3 लाख रुपए नहीं दिए थे। वाह दिशा, तो तुमने वेदांत को 3 लाख रुपए दिए थे कि ये मेरे सामने आकर झूठ बोले कि तुमने गोली नहीं चलाई। वाह दिशा, तो तुमने खुद कबूल कर ही लिया कि तुमने वेदांत को पैसे देकर ये ड्रामा करवाना चाहा। अगर तुम लोग चाहते ही हो कि मैं सिक्योरिटी को बुलाकर तुम लोगों को यहां से धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं, तो ठीक है। मैं चलता हूं, मुझे हॉस्पिटल जाना है मां के पास। उम्मीद करता हूं कि इतनी जलालत सहने के बाद तुम आत्महत्या नहीं करोगे। मुझे तुम्हें इससे भी बदतर हालत में देखकर सदा खुशी होगी। मैं मानती हूँ डीके, मैं जलील हुई हूँ, बहुत जलील हुई हूँ। मेरा दिल टूटा है, लेकिन मैं ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब मेरे दिल से तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो जाएगा। डीके, वो तकलीफ उस तकलीफ से भी ज्यादा बड़ी होगी जो तुमने मेरी गोली खाकर सहन की थी। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आप कौन? मैं सुकन्या भोसले। कहिए। हम गार्गी के साथ यहाँ कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं? आप बैठ तो सकते हैं, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि इनका ऑपरेशन होने वाला है और इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। ठीक है। अरे देवा देवा देवा, शेरनी थी ये शेरनी, और अब देखो क्या हालत होगी इसकी। अधमरी बेबस पड़ी हुई है और इसकी इस हालत की जिम्मेदार है वो डीके और दिशा, और वो दोनों आजाद पंछी की तरह बाहर घूम रहे हैं। देखो गार्गी, मैं आई हूँ सुकन्या, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी बहन। मम्मी जी, डॉक्टर ने मना किया है ना इनसे बात करने के लिए। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आता, जब उसको पता लगेगा ना कि मैं आई हूँ उसे मिलने, तो देखो कितनी खुश हो जाएगी। गार्गी, छोड़ो।
नहीं, डीके और दिशा एक साथ नहीं है। इस वक्त तुमने मेरा और सानिया का हाथ पकड़ा है। कितनी मजबूती से पकड़ा था इसने। डर गई ना तुम? चलते हैं। खारगे, तुम चिंता मत करना, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें कुछ हो भी गया ना, तो मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा करूंगी। वो डीके और दिशा मेरे भी तो दुश्मन है, मैं उन्हें चैन से जीने नहीं दूंगी, मैं उन्हें बर्बाद करूंगी। संभालो अपने आप को। टेक केयर। तुमने अपनी असलियत तो दिखा दी ना वेदांत। अब क्या चाहते हो मुझसे? जो तुम करना चाहते थे वो तो कर चुके ना। लेकिन एक बात याद रखना वेदांत, सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। डीके को बहुत जल्द सच्चाई का पता चल जाएगा। दिशा, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, मगर जानना नहीं चाहोगी कि मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम मेरा दर्द और मेरी तकलीफ उसे समझ सको। तुम्हें कौन सा दर्द है? कौन सी तकलीफ है? तुम्हें किसी के दर्द, किसी की तकलीफ का एहसास क्यों हो दिशा? तुम्हें क्यों याद होगा कि मैंने तुमसे प्यार किया है? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है दिशा, मगर तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया। याद है दिशा? सारे समाज, सारी बिरादरी के सामने उस दिन शादी के मंडप में तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। उस दिन तुमने मुझे ऐसा जख्म दिया था दिशा, जो आज तक नहीं भर सका है। जब जब तुम्हें देखता हूं मुझे बहुत तकलीफ होती है। वेदांत, सच्चा प्यार जब हम किसी से करते हैं ना, तो वो कभी खत्म नहीं होता। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, और हम उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है। नफरत करके हमें लगता है कि हमने प्यार को भुला दिया, लेकिन सच्चा प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता। पर तुम क्या समझोगे वेदांत? तुमने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। मैंने तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई वेदांत। वेदांत, तुमने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई है, बहुत गहरी चोट। आई एम सॉरी वेदांत, तुम नाकामयाब हो, हारे हुए हो। अच्छा है जो अब हम दोनों दोस्त नहीं रहे। ये तुम्हारे लिए कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। थैंक्स मेघा, तुमने मेरे लिए जो कुर्बानियां दी, जिस पेशेंस से तुमने मेरा साथ दिया, मुझे एक नई जिंदगी दी, उन सब के लिए ये नाचीज तोहफा कबूल करो। ये तोहफा नाचीज नहीं है, मेरे लिए तुम्हारा प्यार है, और तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत कीमती है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा वादा तो याद है ना? तुमने मुझसे वादा किया था कि आज तुम मुझे कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाओगे और उसके बाद एक लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। हाँ मेघा, मुझे अपना हर एक वादा याद है। आज से वही होगा जो तुम कहोगी। जहां डीके जाएगा वहीं महका जाएगी, क्योंकि डीके सिर्फ और सिर्फ महका का है। तुम नहीं जानते डीके, तुम्हें पाकर मैं कितनी खुश हूँ। महका, महका, हाय महका, मैं जरा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। पहले कैंडल लाइट डिनर करेंगे और फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे।
नहीं महका, आज नहीं, फिर कभी। आज क्यों नहीं? मुझे एक बहुत जरूरी काम है। ओके, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। अब तो तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। हमारे पास बहुत वक्त है। जिंदगी पड़ी है प्यार मोहब्बत के लिए। दिशा, क्या हुआ? डिकी से मुलाकात हुई? कुछ कहा उसने? सब ठीक तो है ना? आई अब इतना परेशान क्यों हो रही है? मैंने कहा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिशा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलकर आई हो। मैं जानना चाहती हूँ, तुम डिकी से मिलने गई, वहां उससे क्या बात हुई? क्या कहा उसने? दिशा, तुम्हारी खामोशी ये कह रही है तुम्हें एक बार फिर बेइज्जत होना पड़ा। वो बहुत बिजी था। उसके स्टाफ के बहुत सारे लोगों ने उसे घेर रखा था। सबकी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा था। आई डीके की जिंदगी में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी दिशा, टीके से मिले बिना तुम्हें नहीं आना चाहिए था। जब तक वो अपना काम नहीं खत्म कर लेता, उसके लिए वेट कर लेना चाहिए था तुम्हें। आई मैं कब तक इंतजार करती? उसे बहुत सारे लोगों ने घेर रखा था। पर अब चिंता मत कीजिए आई, कल सुबह सबसे पहले मैं डीके से बात करूंगी, उसके बाद कोई दूसरा काम करूंगी। सच कह रही हो तुम? वादा करो। आई पापा के आगे दिया जलाना तो भूल ही गई। विनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। तुम अब तक सोए नहीं? तुम अभी तक डीके का इंतजार कर रही हो? हाँ देखो ना, उन्हें गए हुए 6 घंटे हो गए हैं। रात के 1 बजने आए हैं फिर भी नहीं लौटे। मुझे तो घबराहट हो रही है, पता नहीं कहाँ है वो। फोन करके देखें? उसका सेल भी तो ऑफ है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है माही। खामखा परेशान हो रही हो। कहाँ जाएंगे इस वक्त? काम में बिजी होंगे। तुम्हें कैसे पता कि वो काम में बिजी है? अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम अगर कहती हो तो मैं जाके देख आता हूँ कनका ऑफिस में। नहीं भाई, वो ऑफिस में तो नहीं है। लेकिन प्लीज एक काम कर दो, तुम भोसले हाउस जाओ और वहां जाकर पता करो कि उनकी गाड़ी भोसले हाउस के बाहर तो नहीं खड़ी है। और अगर उनकी गाड़ी वहां होगी तो मुझे तुरंत फोन कर देना। तुम्हें क्यों लगता है कि डीके इस वक्त दिशा के साथ होगा? वो क्या करने जाएगा भोसले हाउस में? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ। अब अपना दिल छोटा मत करो। गुड नाइट। अरे भाई, तुम क्या इतनी लेट जागे हुए कर रहे हो? गुड नाइट। गुड नाइट, जस्ट गो फ्रॉम हियर। इधर आओ। कहाँ चले गए थे तुम? पता है मैं कितना डर गई थी। कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। कहाँ थे तुम? मैं कहीं नहीं स्वीटहार्ट, वहीं जहाँ हमेशा रहता हूँ। कहाँ रहते हो तुम हमेशा? तुम्हारे दिल में। पता नहीं तुम्हें लगता है या नहीं, पर हाँ मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। बिल्कुल, तुम मेरे दिल में ही रहते हो। नहीं नहीं, झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारे दिल में नहीं रहता। तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं। तुम तो मुझसे प्यार तक नहीं करती।
तभी तो तुमने गोली चलाकर मुझे मारने की कोशिश की। I hate you, दिशा। I hate you। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता? झूठ! मैं तुम्हारे बगैर जी भी सकता हूँ और मैं तुम्हारे बगैर रह भी सकता हूँ। पता नहीं क्यों फिर भी तुम मुझे बहुत याद आती हो दिशा। Why? I cannot live without you। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? गुड मॉर्निंग। अरे आर्यन आ जाओ भाई, नाश्ता कर लो। आर्यन नाश्ता कर चुका है। आज शाम को आरो के स्कूल जाना है, याद है? No, I want that. Exactly. Yeah. हाँ। कोई फायदा नहीं। अगर आप दिशा को लेकर मुझसे कोई बात करने आई है या झगड़ा करने आई है तो प्लीज मेरा वक्त बर्बाद मत करो। डीके, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दिशा को ना समझकर। कहीं ऐसा ना हो जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो उस वक्त बहुत देर हो जाएगी। बहुत सुन चुका हूं मैं आपकी और आपकी बेटी की बनाई हुई कहानियां। अब मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारी गलतफहमी कैसे दूर होगी? मेरे सारे शक और सारी गलतफहमियां दिशा और वेदांत पहले ही दूर कर चुके हैं। दिशा और वेदांत? हाँ, जी, दिशा और वेदांत। लगता है आपको दिशा ने कुछ नहीं बताया। चलिए मैं ही बता देता हूँ। दिशा और वेदांत मेरे ऑफिस आए थे, जहाँ पर वेदांत ने दिशा के सामने कबूल किया है कि मुझे मारने का प्लान दिशा का था। वेदांत दिशा के बारे में ऐसे कैसे कह सकता है? क्योंकि आपकी बेटी के मन में लालच आ गया, वो कनका को हत्याना चाहती है। सही कह रहा हूं मैं मिसेस भोसले। वेदांत तब तक चुप था जब तक वो समझता था कि दिशा उससे प्यार करती है, लेकिन दिशा मेरी ही तरह वेदांत के भी जज्बातों से खेल रही थी। जबान को लगाम दो डीके। अगर वो वेदांत से प्यार करती तो शादी का मंडप छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आती। अगर उसने आज वेदांत को छोड़ा है तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लिए। सुहासिनी जी, आप तो जानती हैं कि आपने मुझे कितना भला बुरा कहा था, कितनी बद्दुआएं दी थी। अगर आपकी वो बद्दुआएं मुझे लगती ना तो आज मैं तकलीफ में होगा, आपकी बेटी नहीं। जाइए जाकर पूछिए अपने भगवान से, तो वो भी दिशा को ही गुनहगार ठहराएगा। और मिसेस भोसले, आज के बाद मेरे घर की चौखट पर कदम मत रखिए।